औज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मेरे रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता कायम करना चाहें तो मेरा रब्ता नंबर 0308437961। रब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है। हमारा जो आज का प्रोग्राम है, हमारा जो आज का मौजू है वो है जादू से हिफाजत। इस हवाले से बेशुमार चीज़ें बताई जाती हैं, बेशुमार चीज़ें दी जाती हैं, बेशुमार अमलियात हैं, बेशुमार दुआएं हैं, बेशुमार आयतें हैं। लेकिन ये ऐसा एक सवाल है जो चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद घूम फिर के दोबारा ज़रूर हमारे सामने आ जाता है। कि कभी ये सवाल इस एंगल से किया जाता है कि जी जादू हम पे दोबारा असर ना करे। कभी ये इस तरह से किया जाता है कि जी जादू करने वाले का बता दें ताकि हम उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, तो हम जादू के दोबारा होने से बच जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल गलत फहमी है कि हम अगर करने वाले से मिलेंगे नहीं तो हम बच जाएंगे। गर्ज़ के जादू से बचने के लिए, या फिर जब हम किसी का आम तौर पे इलाज करते हैं, मरीज़ आते हैं तो फिर वो उस चीज़ की गारंटी भी मांगते हैं कि जी दोबारा जादू तो नहीं होगा। गर्ज़ के जादू से हिफाजत किस तरह से करनी है, जादू के असरात से बचना कैसे है, हसद से, नज़र बद के असरात से, और शैतानी जो मखलूक हैं, शायातीन हैं, जिन्नात हैं, या जो दूसरी गैर इंसानी मखलूक हैं, या फिर जो अरवाह ख़बीसा हैं, इनसे बचना किस तरीके से है। ये जो सारे सवाल हैं इनको इंशाअल्लाह ताला मैं आज के मौजू में कवर करूँगा, और जो चीज़ आपको बताऊँगा, जो तरीका आपको बताऊँगा, अगर आप इसको समझ के अच्छे तरीके से कर लें तो मैं नहीं समझता कि इससे आसान कोई अमल हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इससे आसान कोई और तरीका हो सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ़ अपना एक फ़र्ज़ पूरा करना है। आपने उससे हट के ना कोई तवीज़ पीना है, ना किसी के पास कोई तवीज़ लेने जाना है, ना आपको जो है वो किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई लंबे-लंबे चीले करने पड़ेंगे, ना आपको कोई जो है वो लंबी-लंबी तस्बीहां करनी पड़ेंगी, लंबी-लंबी पढ़ाइयाँ करनी पड़ेगी। और सिर्फ़ आपने एक फ़र्ज़ पूरा करना है अपना, जो वैसे भी हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। और आप जादू के असरात से, अरवाह ख़बीसा के असरात से, जिन्नात के असरात से, और हर किस्म के हसद से, नज़र बद से इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रह सकते हैं। बहुत ही नायाब अमल ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नमाज की अदायगी का एक तरीका है। 5 वक़्त की नमाज हम सब पे फ़र्ज़ है, बहैसियत जो है वो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह सब पे फ़र्ज़ है, पढ़नी भी चाहिए। और हम अपने सिर्फ़ इस फ़र्ज़ को पूरा कर लें, इस नमाज में, अपनी नमाज में सिर्फ़ एक चीज़ शामिल कर लें। पाँचों नमाज़ों में करना चाहें, पाँचों नमाज़ों में कर लें, अगर पाँचों नमाज़ों में नहीं तो किसी एक नमाज को भी अगर आप दिन में इस तरह से पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आने वाले वक़्त में ये जिन चीज़ों को मैंने बाय नेम एक्सप्लेन किया, इन सारी चीज़ों से आप अल्लाह के फ़ज़ल से ये अमल कर लेने से महफूज रह सकते हैं। बग़ैर किसी तवीज़ के, बग़ैर किसी चिल्ले के, बग़ैर किसी आमिल के पास जाए, बग़ैर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कोई काम किए, बग़ैर किसी धोनी के, अल्हम्दुलिल्लाह आप सिर्फ़ इस एक चीज़ को अपनी नमाज में शामिल कर लेने से जो है वो इन चीज़ों से सुरखरू हो सकते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। करना आपने इस तरह से है कि इसको आप जिस भी नमाज में पढ़ना चाहते हैं उसमें आप इस तरह से कर लें। फजर की नमाज में अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर आपने सुन्नतों और फ़र्ज़ों में पढ़ना है, 2 सुन्नतों में भी और 2 फ़र्ज़ों में भी। उसके अलावा अगर आप किसी नमाज में पढ़ना चाहें
तो आपने फ़र्ज़ नमाज में पढ़ना है, यानी कि फ़जर के अलावा अगर पढ़ना है तो आप इसको ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ों में पढ़ सकते हैं, आप असर के 4 फ़र्ज़ों में पढ़ सकते हैं, आप इशा के 4 फ़र्ज़ों में पढ़ सकते हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं इसलिए मगरिब में नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सुनने में जितना आपको मुख्तसर लगेगा और इसकी अहमियत का अंदाज़ा उन लोगों को होगा, समझ उन लोगों को आएगी जो प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपनी नमाज में शामिल कर लेंगे। इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला वो जानेंगे, उनको पता चलेगा। आप किसी भी किस्म के जो है वो इस तरह के मामलात में परेशान हैं, आप कोई काम करते हैं, आपका काम चंद दिन चलता है फिर रुक जाता है। खुदा न खास्ता आप या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बार-बार किसी चीज़ से कोई थोड़ी देर फ़र्क रहता है, फिर जो है वो तो कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है। आपके ऊपर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा जादू हो जाता है जिसका आप इलाज करवाते हैं, कुछ देर आराम रहता है, उसके बाद फिर जो है वो आपके ऊपर वो चीज़ दोबारा हावी होना शुरू हो जाती है। आपके घर से जब कोई हो के जाता है, उसके बाद बच्चों की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई ख़ास बंदा घर से हो के जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे ज़िद करना शुरू कर देते हैं, बच्चे चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं। आपकी अगर कोई दुकान है, कोई कारखाना है, वहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जिसके आने के बाद आपकी जो है वो कारोबार में आपकी एवरेज में फ़र्क आना शुरू हो गया है। आप इस तरह के मसाइल से अगर 2-4 हो रहे हैं, तो सिर्फ़ आप अपनी नमाज में इस चीज़ को शामिल कर लें। हर नमाज में करना चाहें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, दिन में किसी एक नमाज में अगर इस चीज़ को शामिल कर लें, तो फिर भी जो है इंशाअल्लाह ताला आप इस चीज़ से आप तमाम उन चीज़ों से जिनको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे। आपने करना सिर्फ़ इस तरह से है कि अगर आप जो है वो फ़र्ज़ नमाज में पढ़ रहे हैं, ज़ोहर, असर या इशा की, तो आपने इस तरह से करना है कि नमाज बिल्कुल उसी तरीके से पढ़नी है जिस तरह से हम आम रूटीन में पढ़ते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ये करना है कि पहली रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद आपने सूरह काफ़िरून को 6 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद बाकी रुकू, सजदा, नमाज उसी तरीके से होगी। दूसरी रकात में आपने सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास को 4 मरतबा पढ़ना है। बाकी नमाज उसी तरीके से कंप्लीट होगी, बाकी रकात। तीसरी रकात में आपने सूरह फ़लक को 5 मरतबा पढ़ना है, बाकी रकात बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह रूटीन में नमाज़ पढ़ी जाती है उसी तरह से मुकम्मल होगी। चौथी रकात में आपने सूरह नास को 6 मरतबा पढ़ना है, बाकी बिल्कुल आम तरीके से ही नमाज को कंप्लीट किया जाएगा। जब आपने जो है वो सलाम फेरना है नमाज पूरी करके, तो अगर आपने ये 4 रकातों का ये अमल किया है, तो वहाँ पे बैठे-बैठे ही सलाम फेर के अपनी जगह नहीं छोड़नी। 4 मरतबा वहाँ पे बैठे-बैठे ही आयतुल कुर्सी पढ़ लें। उसके बाद अपना जो मर्ज़ी ज़िक्र-ओ-ज़कार करें, जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जिस तरह से मर्ज़ी दुआ करनी है दुआ कर लें। इसको अगर जो है वो कोई नवाफ़िल में पढ़ना चाहता है, एक्स्ट्रा इसका वो जो है वो बेनिफिट लेना चाहता है, तो अपनी जो है वो नमाज को मुकम्मल करके और अलहदा से 4 रकात नमाज नफल जो है वो आप पढ़ें, जादू की हिफाजत की नीयत से, जादू से हिफाजत की नीयत से, इन तमाम जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनसे हिफाजत की नीयत से 4 नफल आप पढ़ लें। ये आप नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज मगरिब के बाद या नमाज ईशा के बाद कर सकते हैं, नमाज तहज्जुद के साथ भी कर सकते हैं। और उन चारों नवाफिल में आप इन सूरतों को इस तरतीब से जो है वो पढ़ लें। पहली रकात में सूरह काफ़िरून 6 मरतबा, दूसरी रकात में सूरह इखलास 4 मरतबा, तीसरी रकात में सूरह फ़लक 5 मरतबा, चौथी रकात में सूरह नास 6 मरतबा। इस तरीके से और 4 रकातों में पढ़ा है तो सलाम फेरने के बाद वहाँ पे बैठी आपने 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अगर आप ये नमाज़ फ़जर में ये अमल करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो सुन्नतें हैं नमाज़ फ़जर की जो सुन्नतें हैं, उनमें आप पहली रकात में 6 मरतबा सूरह काफ़िरून पढ़ेंगे, दूसरी रकात में 4 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब सलाम फेरेंगे
नमाज दोनों सुन्नतें मुकम्मल करेंगे जब आप, तो वहाँ पे बैठे ही सलाम फेरने के बाद 2 मरतबा आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और दोबारा से नियत करके फ़र्ज़ नमाज जो आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे नमाज फ़जर के, उसमें आप पहली रकात में 5 मरतबा सूरह फ़लक पढ़ेंगे और 6 मरतबा सूरह नास पढ़ेंगे और नमाज मुकम्मल करके उसके बाद जो है वो 2 मरतबा फिर आप यहाँ पे भी आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। इसका जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि फ़र्ज़ नमाज में इसको कर लें। आप जो नवाफ़िल या सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, उनमें भी इस अमल को किया जा सकता है। लेकिन हमारी जो रिसर्च में आया, जो तहकीक में आया कि फ़र्ज़ नमाज में इसका जो बेनिफिट है, वो ज़्यादा होता है। और जो लोग इंशाअल्लाह ताला इसको करेंगे, वो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से इन तमाम चीज़ों से महफूज भी रहेंगे और वो इंशाअल्लाह खुद बताएंगे। अगर बच्चों की नीयत से करना चाहते हैं, तो जब आपने एंड पे आयतुल कुर्सी पढ़नी है, तो तसव्वुर में बच्चों के ऊपर दम कर दें। उसके बाद अपनी जो बाकी दुआ है, ज़िक्र अज़कार हैं, दरूद पाक आपने पढ़ना है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये अमल आप अगर करते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं, ज़रूर बताएं, मगर ये शो करके ना बताएं कि आप खुद भी इसको कर रहे हैं। या अगर आपको इस अमल को करने से रूहानी तौर पे कोई चीज़ फील होती है, किसी चीज़ का पता चलता है, कोई मुशाहिदा होता है, वो चीज़ हरगिज़ किसी के साथ आप जिक्र ना करें। आप जो है इस हवाले से बता सकते हैं कि मैंने कहीं से सुना है या मैंने जो है वो इस तरह से किसी वीडियो से सुना है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुद ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे इसमें ये भी फ़ील हुआ, मुझे वो भी फ़ील हुआ। अपने मामलात को, अपने मुशाहिदात को किसी के सामने जो है वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे आपका कितना भी कोई करीबी हो। तो आपके ज़हन में इसी तरह से अगर कोई और मौज़ू हो जिसके हवाले से आप हमसे मालूमात चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आने वाले मौज़ू तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।